हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑल अबाउट वैक्सीनेशन, इसके टाइप्स और इसके कौन कौन से इन्फेक्शन वैक्सीनेशन हमारी बॉडी में इफ़ेक्ट कर सकती है। हम आज सब कुछ वैक्सीनेशन के बारे में जानेंगे, तो वीडियो को आखिर तक देखते रहिएगा ताकि आपको समझ आ सके। सो बिफोर डिस्कसिंग वैक्सीन वी मस्ट नो अबाउट द इम्यून सिस्टम, यानी कि हमारा इम्यून सिस्टम किस तरह काम करता है, ये हमारे लिए जानना ज़रूरी है। तो एक ओवरव्यू लेते हैं इम्यून सिस्टम का, फिर डिस्कस करते हैं वैक्सीन। तो बेसिकली हमारा इम्यून सिस्टम जो है ये हमारी बॉडी का डिफेंस सिस्टम है, जो कि हमें जर्म, बैक्टीरिया वगैरह या अदर पैथोजन से प्रोटेक्ट करता है। तो बेसिकली हमारी बॉडी में टू टाइप ऑफ इम्यून सिस्टम है, एक है एडाप्टिव और एक है इन्नेट इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी वो है जो कि हमारी बॉडी में पहले से मौजूद है, यानी कि नेचुरली मौजूद है, और ये फास्ट रिस्पॉन्स देता है, यानी कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, और ये जनरल डिफेंस है, यानी कि ये सारे पैथोजन वगैरह के लिए सेम ही तरह एक्ट करता है। इसके अलावा जो दूसरी टाइप है एडाप्टिव इम्यूनिटी, उसमें ये क्या है, इस एडाप्टिव इम्यूनिटी में हमारी बॉडी जो है एक स्पेसिफिक जर्म के ख़िलाफ़ या पैथोजन के ख़िलाफ़ एक्ट करती है, और इसका रिस्पॉन्स पहले स्लो होता है और फिर आगे ये आराम आराम से अपना प्रोसेस फास्ट कर देता है। और इस एडाप्टिव इम्यूनिटी की ये खासियत है कि ये इट हैज़ अ मेमोरी, यानी कि इसे जर्म याद रह जाता है कि यार ये कौन सा जर्म है और इसके ख़िलाफ़ कौन सा एंटीजन काम करेगा। तो वैक्सीन जो है ये बेसिकली हमारी एडाप्टिव इम्यूनिटी में आता है, यानी कि इसकी मेमोरी होती है। जब भी हमारी बॉडी में वैक्सीन इंजेक्ट की जाती है तो इसकी मेमोरी होती है, जिसकी वजह से वो जर्म याद रह जाता है। यानी कि अगर एक बार हमने वैक्सीन लगा ली तो फिर फॉर द ईयर्स, यानी कि ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती रहती है, क्योंकि इसे ये स्पेसिफिक जर्म याद रहता है। सो लेट्स गेट इनटू अ टॉपिक वैक्सीन। तो वैक्सीन क्या है, पहले इसके डिफाइन करते हैं फिर डिस्कस करेंगे। सो वैक्सीन इज़ अ सब्सटेंस कंटेनिंग inactive antigens for a particular disease. Vaccine triggers the immune system to produce antibodies to provide immunity against the disease. यानी कि वैक्सीन एक ऐसा सब्सटेंस है जिसमें एक इनएक्टिव एंटीजन होते हैं। बिफोर डिस्कसिंग इनएक्टिव एंटीजन वी मस्ट नो अबाउट एंटीजन। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि एंटीजन क्या है। तो एंटीजन जो है ये बेसिकली एक फॉरेन मॉलिक्यूल होता है, यानी कि एक फॉर्म ऑफ पैथोजन और एलर्जी होता है। यानी कि अगर आपको कोई बीमारी है, यानी कि फ़र्ज़ कर कोरोना वायरस है, तो कोरोना वायरस का एंटीजन जो होगा या तो उसका कोई पार्ट होगा या उसका डेड फॉर्म होगा, यानी कि उस जर्म या पैथोजन का डेड फॉर्म या उसका कोई हिस्सा होगा या तो वीकेंड मॉलिक्यूल होगा उसका, उसे हम एंटीजन कहते हैं। और इनएक्टिव एंटीजन का मतलब ये है कि यानी वो डिजीज़ हार्मलेस नहीं होता, यानी कि डिजीज़ काज नहीं करता, हमारी बॉडी में हार्मलेस होता है। तो इसे कहते हैं वैक्सीन इज अ सब्सटेंस कंटेनिंग इनएक्टिव एंटीजन फॉर अ पार्टिकुलर डिजीज़। वैक्सीन ट्रिगर्स द इम्यून सिस्टम टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़ टू प्रोवाइड इम्यूनिटी अगेंस्ट द डिजीज़। यानी कि हमारा वैक्सीन एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि इनएक्टिव एंटीजन होते हैं। एंटीजन मतलब जर्म का कोई पार्ट होगा या कोई डेड जर्म होगा, वो हमारी बॉडी में इंजेक्ट होता है और फिर वो जो है इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करता है, यानी कि हमारा इम्यून सिस्टम उसके ख़िलाफ़ एक्टिव होता है। तो फिर एंटीबॉडीज़ बनाते हैं। एंटीबॉडीज़ के किसे कहते हैं, एंटीबॉडीज़ जो होते हैं ये एक वाई शेप प्रोटीन होती है मेड बाय और बी लिम्फोसाइट्स। बी सेल जो कि हमारे इम्यून सेल्स हैं, वो इसे क्रिएट करते हैं एंटीबॉडीज़ को। एंटीबॉडीज़ का काम क्या होता है, ये एंटीजन्स के साथ बाइंड होकर, यानी कि उसको उस एंटीजन या पैथोजन के साथ बाइंड होकर उसे न्यूट्रलाइज कर देता है, और या तो उसके लिए या तो न्यूट्रलाइज कर देता है और या तो अदर इम्यून सेल जो हैं उनके लिए एक निशाना बना देता है, यानी कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है तो और इम्यून सिस्टम जो हमारा इम्यून सेल जो है फॉर एग्जांपल फेगोसाइट्स हैं, लिम्फोसाइट्स हैं, ऐसे ये जो हैं ये आके मैक्रोफेजेस हैं, ये आके उस एंटीजन को ख़त्म कर देते हैं, यानी उनके ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ बना देते हैं। तो बेसिकली वैक्सीन का प्रोसेस क्या है हमारी बॉडी में, वैक्सीन जो होता है ये इनएक्टिव एंटीजन होते हैं। इनएक्टिव एंटीजन इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि
सारा मसला ही यहाँ पे। अगर आपको इनएक्टिव एंटीजन्स का पता चल जाएगा तो आपको वैक्सीन की समझ आ जाएगी। इनएक्टिव एंटीजन्स का मतलब है यानी कि सेम जर्म ही हम अपनी बॉडी में इंसर्ट करते हैं, उसके ख़िलाफ़ हमारी बॉडी जो है आराम आराम से एंटीबॉडीज़ बना लेती है। जब हमें रियल वाले बीमारी होती है, फ़र्ज़ कर हमें कोरोना वायरस फिर होता है और हमने उसकी पहले से ही हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ बना रखी हैं, तो फिर वो उस तरह इफ़ेक्ट नहीं करता, हमारी बॉडी उसके ख़िलाफ़ एक्शन शुरू कर देती है और उसे ख़त्म कर देती है। सही है, तो ये था वैक्सीन। आगे डिस्कस करते हैं फिर वैक्सीन की आती हैं टाइप्स, यानी कि टाइप्स ऑफ वैक्सीन। तो सबसे पहले जो टाइप्स है वैक्सीन की वो है लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन। लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन क्या है ये डिस्कस करते हैं। अब लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन ये एक टाइप ऑफ वैक्सीन है, एक मॉडर्न डे वैक्सीन है, जिसमें क्या करते हैं हम पूरा जर्म लेते हैं। फ़र्ज़ कर हम कोरोना वायरस आया ना अभी लेटेस्ट, अब कोरोना वायरस को हम लेंगे, उसको वीकेंड करेंगे, यानी उस पूरे जर्म को हम वीकेंड करेंगे और फिर उसे यानी उसको कमज़ोर बनाकर अपनी बॉडी में इंसर्ट कर देंगे। जब इंसर्ट कर देंगे तो उसकी तो वो पावर उस तरह नहीं रहेगी, तो हमारी बॉडी उसके ख़िलाफ़ इजीली एंटीबॉडी बना देगी। जैसे ही एंटीबॉडीज़ बनाती हैं तो फिर हमारा इम्यून सिस्टम उस स्पेसिफिक वायरस के ख़िलाफ़ जो है वो एक मजबूत बन जाता है। जैसे ही फिर हमें कोरोना वायरस होता है रियल में, तो हमारी बॉडी पहले से ही रेडी होती है। ठीक है, तो पहले से ही रेडी होती है, फिर वो डिजीज़ हम पर उस तरह काम नहीं करती। तो इसीलिए अगर हम अब ये जो टाइप है लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन, ये कौन सी टाइप है, इसमें हम पूरा जर्म लेते हैं और उसे वीकेंड करते हैं, तो इस ऐसे वैक्सीन को हम लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन कहते हैं। फिर इसके बाद आता है इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। इनएक्टिवेटेड वैक्सीन क्या है, इसमें हम जर्म लेते हैं या वायरस लेते हैं, उसे किल कर देते हैं, यानी उसे मुकम्मल डेथ कर देते हैं, लेकिन उसकी एंटीबॉडी जो है वो फिर भी एक्टिव रहते हैं। ठीक है, वो किसके ज़रिए डेथ करते हैं, या तो उसे केमिकल के ज़रिए उसे मार देते हैं या हीट या रेडिएशन की मदद से हम उसे मार देते हैं ताकि वो हमारी बॉडी को कोई नुकसान ना पहुंचाए। उसे इंसर्ट करके फिर हमारी बॉडी सेम प्रोसेस के ज़रिए एंटीबॉडी बनाती है, तो हमारी बॉडी जो है पहले से ही उसके ख़िलाफ़ रेडी रहती है। और जैसे ही हमें रियल वाला कोरोना वायरस होता है तो फिर हमारी बॉडी पहले से रेडी होती है और उसे ख़त्म कर देती है हमारी बॉडी से। फिर इसके बाद जो तीसरा टाइप है वो है सब यूनिट प्रोटीन बेस्ड वैक्सीन। ये कौन सी टाइप ऑफ वैक्सीन है, इसमें क्या होता है कि इसमें ओनली अ पार्ट यानी अ पार्ट ऑफ जर्म हम लेते हैं, यानी कि उसका कोई एक्सटर्नल लेयर होगा या दूसरा कोई हिस्सा होगा उस ख़ास पैथोजन का या जर्म का या वायरस का, उसको लेके उसको हम अपनी बॉडी में इंसर्ट करते हैं, तो इसे हम सब यूनिट प्रोटीन बेस्ड वैक्सीन कहते हैं। उम्मीद है कि आपको टाइप्स ऑफ वैक्सीन समझ आ चुकी होंगी। अच्छा, अब डिस्कस करते हैं कि हाउ वैक्सीन ट्रेन्स द बॉडी, यानी कि हमारी बॉडी किस तरह काम करती है। तो बेसिकली वैक्सीन जो है ये हमारे बॉडी में इम्यून सेल्स को हमारी ट्रेन देती है, यानी कि एक टाइप ऑफ ट्रेन ही आप उसे ऐसे कह लें कि पहले से ही ड्रिल उसको देती है हमारी इम्यून सिस्टम को कि किस तरह से फाइट करना है। तो फिर भी जब भी हमें रियल वाला डिजीज़ होता है तो हमारी बॉडी पहले से ही रेडी होती है। तो इसको डिस्कस करते हैं ये प्रोसेस कैसे होता है। तो सबसे पहले हाउ वैक्सीन ट्रेन्स द बॉडी, इट एन इनएक्टिव फॉर्म ऑफ द पैथोजन इज इंजेक्टेड इनटू द बॉडी। जैसे मैंने आपको बताया कि इनएक्टिव फॉर्म ऑफ पैथोजन जो है वो हमारी बॉडी में फर्स्ट ऑफ ऑल इंसर्ट करते हैं विया सिरिंज। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया वैक्सीन का। जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर एंटर होगी वैक्सीन, फिर क्या होगा, वाइट ब्लड सेल रिलीज एंटीबॉडीज विच आर कम्प्लीमेंट्री टू द स्पेसिफिक एंटीजन, यानी कि हमारे बॉडी का जो इम्यून सेल्स हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे, ट्रिगर होंगे कि यार कोई फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी के अंदर आ चुका है। सही है, अब जैसे ही हमारे वाइट ब्लड सेल या इम्यून सेल्स को पता चलेगा कि कोई फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी के अंदर आया है, तो उसके ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ बनाना स्टार्ट कर देंगे एज मेंशन। ठीक है, जैसे ये एंटीबॉडीज़ बनाना स्टार्ट कर देंगे उसके बाद क्या होता है आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, ओके, द एंटीबॉडीज़ अटैच टू द एंटीजेंस ऑन द पैथोजेंस एंड क्लम्प देम टुगेदर। अब
इम्यून सेल्स ने जो भी हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ बनाई होंगी, जो एंटीबॉडीज़ होंगी वो पैथोजन के ख़िलाफ़ एक्शन स्टार्ट कर देंगे, यानी उसे जकड़ लेंगे चारों तरफ से। अगर आप डायग्राम की तरफ देखें, ये हमारे पास फ़र्ज़ कर एक वैक्सीन है, कौन सी भी टाइप हो सकती है, या जम हो सकता है, इनएक्टिवेटेड जम हो सकता है, या जो है दूसरी टाइप सब यूनिट हो सकता है, या जो है लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन हो सकती है। इसमें से कौन सी भी टाइप हो सकती है, ठीक है। अब ये वैक्सीन इंसर्ट है, हमारी बॉडी के एंटीबॉडी जो होंगे ये इधर से इसे चारों तरफ से घेर लेंगे, क्लम्प कर देंगे, ठीक है। ये थर्ड प्रोसेस हो गया। इसके बाद क्या करता है, वाइट ब्लड सेल इनगल्फ द पैथोजन विया प्रोसेस कॉल्ड फेगोसाइटोसिस, यानी कि अब हमारी बॉडी ने जो है इस स्पेसिफिक वायरस के ख़िलाफ़ जो है अब एंटीबॉडीज़ तो बना ली, उसने अपना काम कर लिया वैक्सीन। अब ये जो हमने इंजेक्ट किया था विया वैक्सीन, ठीक है, ये जम इसके ख़िलाफ़ वाइट ब्लड सेल लाएंगे और उस पैथोजन को इनगल्फ कर देंगे, यानी हमारी बॉडी के ख़िलाफ़ हमारी बॉडी को साफ़ करने के लिए ये फेगोसाइटोसिस ये एक प्रोसेस है जिसमें जो हमारे वाइट ब्लड सेल होते हैं ये इनगल्फिंग करते हैं, यानी कि जो हार्मलेस सेल्स होते हैं उसे इनगल्फ करते हैं। अगर आप डायग्राम की तरफ देखें, ये हमारे पास वाइट ब्लड सेल है और उसने जो है इस जर्म को इनगल्फ कर लिया है, ठीक है। तो ये एक फेगोसाइटोसिस प्रोसेस है जो कि हमारी बॉडी में नेचुरली ये प्रोसेस प्रेजेंट होता है। इसके बाद क्या होता है, दी प्राइमरी इन्फेक्शन। अब इसके ख़िलाफ़ लोगों की बहुत सी मिथ भी है कि यार वैक्सीनेशन लगाने के बाद हमें बीमारी हो जाती है या हम बीमार हो जाते हैं, तो ये प्राइमरी इन्फेक्शन होना इसमें एक नॉर्मल है। इसमें क्या होता है, द प्राइमरी इन्फेक्शन इज़ द फर्स्ट टाइम एन ऑर्गेनिज्म बिकम इन्फेक्टेड बाय अ पर्टिकुलर पैथोजन। द एंटीबॉडीज आर स्लोली रिलीज, दे पीक एट अराउंड 10 days आफ्टर द इन्फेक्शन एंड देन ग्रेजुअली डिक्रीज। प्राइमरी इन्फेक्शन इसीलिए होता है क्योंकि हमारे बॉडी ने वो जो पैथोजन होता है उसे फर्स्ट टाइम देखा होता है, यानी कि इससे पहले वो हमारी बॉडी में एंटर नहीं हुए होते, तो इसीलिए हमारी बॉडी जो है उसके ख़िलाफ़ इन्फेक्शन स्टार्ट कर देती है, इन्फ्लेमेशन स्टार्ट कर देती हैं। तो हमें फ़ीवर भी होगा, इस तरह से जो है और सिम्टम्स इसका आना शुरू हो जाते हैं। वी आर 10 days, आफ्टर 10 days ये ख़त्म हो जाते हैं। जब हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं तो ये ख़त्म हो जाती हैं, उसके बाद नहीं होता। तो प्राइमरी इन्फेक्शन क्या है, इट इज़ द फर्स्ट इनकाउंटर विद एन एंटीजन, इट स्लोली एंटीबॉडी रिस्पॉन्स, यानी कि स्लोली एंटीबॉडी रिस्पॉन्स इसमें होता है और मेमोरी सेल्स क्रिएट हो जाते हैं, यानी कि हमारे जो इम्यून सेल्स हैं उसको कुछ सेल जो है उसमें मेमोरी सेल बन जाते हैं, यानी उसे याद रह जाता है कि यार ये एंटीबॉडी जो है या ये पैथोजन जो है इसके लिए ये एंटीबॉडी है, अगर नेक्स्ट टाइम ये हमारी बॉडी में आएगा तो हम इसके ख़िलाफ़ ये इस्तेमाल करेंगे, ये एंटीबॉडी इस्तेमाल करेंगे। तो इसीलिए हमें वैक्सीनेशन के दौरान प्राइमरी इन्फेक्शन होता है। इसके बाद दूसरा इन्फेक्शन जो होता है सेकेंड एक्सपोजर। सेकेंड एक्सपोजर में क्या होता है, व्हेन एन ऑर्गेनिज्म इज इन्फेक्टेड फॉर द सेकेंड टाइम with the same pathogen, the white blood cell respond much more quickly, releasing the complementary antibodies rapidly। यानी कि अगर सेकेंड टाइम हमें एक्सपोजर होता है तो उसमें जो है हमारी बॉडी का जो इम्यून सेल्स है वो क्विकली रिस्पॉन्स करता है, यानी कि उसे पहले से रेडी रहता है। हमारे वैक्सीन ने जो है हमारे हमारे इम्यून सेल्स को पहले से ही ट्रेन कर रखा होता है, इसीलिए कोई मसला ही नहीं होता और जल्द तर जल्द ये सेकेंड एक्सपोजर ख़त्म हो जाता है और हमारी बॉडी सेफ़ हो जाती है। इसके बाद आता है इम्पोर्टेंस ऑफ वैक्सीनेशन। इम्पोर्टेंस ऑफ वैक्सीनेशन क्या है, क्योंकि इट प्रिवेंट डिजीज़, रिड्यूस सिवियरिटी, प्रोटेक्ट कम्युनिटीज़, यानी कि एक वैक्सीन के ज़रिए आप पूरे कम्युनिटी को प्रिवेंट कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप अपने आप को सेव करेंगे, अगर हर इंसान अपने आप को सेव करने लग जाए तो हमें कोई ख़तरा नहीं होगा वायरस वगैरह से, ठीक है। यानी कि और रिड्यूस सिवियरिटी का मतलब यह है कि हमारी बॉडी में पहले से ही एंटीबॉडीज़ मौजूद होते हैं, तो इसीलिए हमें कोई मसला नहीं होता। एट लास्ट कंक्लूजन होता है। कंक्लूजन में क्या करेंगे, हम एक ओवरव्यू लेते हैं, ठीक है। वैक्सीन ट्रेन द इम्यून सेल, हमारे इम्यून सिस्टम जो है उसको वैक्सीन जो है इम्यून सिस्टम को ट्रेन करता है। फिर क्रिएट मेमोरी फॉर फ्यूचर प्रोटेक्शन, फ्यूचर के लिए हमारी बॉडी जो है मेमोरी सेल्स बनाते हैं जिसे याद रह जाते हैं, ऐसे सेल्स होते हैं जिसे याद रह जाता है कि यार ये
कौन सा वायरस है या इसके लिए कौन सी एंटीबॉडी यूज़ होती है। इसके बाद सेफ एंड पावरफुल टूल अगेंस्ट डिजीज़, ठीक है। ये जो है वैक्सीन जो है ये एक सेफ एंड पावरफुल टूल है अगेंस्ट द डिजीज़। उम्मीद है आपको सब कुछ समझ आ चुका होगा वैक्सीनेशन के बारे में। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन या क्वेरीज हो, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। अगर आपको इम्यून सिस्टम के बारे में जानना है तो मेरी लास्ट वाली वीडियो देख ले, मैंने इजीली एक्सप्लेन किया हुआ है इम्यून सेल्स के बारे में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड don't forget to like and subscribe and share as well. Thank you.